श्रुति बाय अनंत टेल्स। हम आपके लिए लाए हैं इंद्र और उनके महल की कहानी। श्रुति करिए। एक बार एक असुर ने सारे ब्रह्मांड में कोहराम मचाया हुआ था। बड़े बड़े योद्धा उसके आगे घुटने टेक चुके थे। यहाँ तक कि देवताओं के भी कदम उससे देखकर लड़खड़ा रहे थे। तभी देवराज इंद्र को इसका पता चला तो वो गुस्से से गरजे और अपना वज्र उस असुर पर बरसाया। एक पल में इंद्र ने उस महाशक्तिशाली असुर को ढेर कर दिया, मानो कि वो कोई असुर नहीं बल्कि चींटी हो। अपने इस कारनामे से इंद्र बहुत ही प्रसन्न थे। जो कोई ना कर सका वो कर दिखाकर इंद्र अपनी नजर में और बढ़ गए। तभी इंद्र को अपने जगमगाते चमचमाते महल की चमक फीकी लगने लगी। उनकी खुद की चमक जो और बढ़ गई थी। उसी वक्त उन्होंने नए महल का निर्माण करवाने का फैसला किया, जिसमें वो अपनी नई झलक देख सके। उन्होंने विश्वकर्मा को याद किया और अपनी इच्छा जाहिर करी। विश्वकर्मा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी इच्छा पूरी करने का वादा किया। इधर विश्वकर्मा ने उस महल को सबसे बेहतरीन, सबसे भव्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। तो उधर इंद्र रात दिन उस नए महल के ख्यालों में खोए रहे। फिर आखिर वो दिन आ ही गया जब इंद्र के सपनों का महल विश्वकर्मा ने हकीकत में बना दिया। महल के बाहर विश्वकर्मा बड़ी बेचैनी से इंद्र का इंतजार कर रहे थे। उन्हें यकीन था इंद्र उनकी पीठ थपथपाएंगे। तभी इंद्र वहां पहुंचे और महल को अच्छे से निहारा। फिर विश्वकर्मा को देखते हुए कहा, यह महल मुझे पसंद आया पर मजा नहीं आया। यह सुनकर इतना बड़ा महल बनाने वाले विश्वकर्मा का मुंह छोटा सा हो गया। इंद्र ने उन्हें समझाया कि ये खूबसूरत तो बहुत है, पर अब भी उनकी शान जितना शानदार नहीं है। प्यार से इंद्र ने विश्वकर्मा को दोबारा से काम पे लगने को कहा और विश्वकर्मा ने वैसा ही किया। सदियों सदियों तक यही चलता रहा। विश्वकर्मा जो भी बनाते, इंद्र उससे संतुष्ट ही ना हो पाते। हर बार वो एक ही बात बोलते, यह महल मुझे पसंद आया पर मजा नहीं आया। उनको यही लगता अब तक महल की शान उनकी शान के बराबर नहीं है। धीरे धीरे विश्वकर्मा के कंधे झुकने लगे और सब्र टूटने लगा। वो समझ चुके थे कि वो जितनी कोशिश कर ले, इंद्र की इच्छा वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महल चाहे जितना आलीशान हो, इंद्र को रास नहीं आएगा। घबरा कर विश्वकर्मा त्रिदेवों के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। त्रिदेवों ने उनकी बात आराम से सुनी और उन्हें इस मुश्किल से निकालने का भरोसा दिया। इंद्र अपने पुराने महल में विश्वकर्मा का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहां सूरज के तेज वाला, चांद की शीतलता वाला बच्चा आया। उसे देख इंद्र मंत्र मुग्ध हो गए। बड़ी ही सहजता से उन्होंने उस बच्चे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? बच्चा शहद सी मधुर आवाज में बोला, देवराज इंद्र, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मैंने सुना है आप ऐसा शानदार महल बनवा रहे हैं जैसा आज तक कभी किसी इंद्र ने नहीं बनवाया। यह सुनकर इंद्र जरा चौंक गए और उस बच्चे से अपनी हैरानी छुपाते हुए पूछा, किसी और इंद्र ने मतलब? बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपसे पहले ना जाने कितने इंद्र आए हैं और ना जाने कितने इंद्र गए हैं,
शायद किसी के लिए समंदर में पानी की बूंदें गिनना या किनारे में पड़े रेत के दाने गिनना मुमकिन होगा, पर अब तक कितने इंद्र आए हैं और कितने गए, ये गिनना नामुमकिन है। अचानक से देवराज की दुनिया हिल गई और तभी वहां से चींटियों का एक झुंड गुजरा। उसे देख वो बच्चा जोरों से हंसने लगा, पर इंद्र को उसकी हंसी की वजह बिल्कुल नहीं समझ आई। आखिर उन्होंने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ? इन चींटियों को देखकर क्यों हंस रहे हो? बच्चे ने उनकी तरफ देखा और अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, रहने दीजिए, आपको बुरा लगेगा। जिस पर इंद्र ने छूटते ही कहा, नहीं लगेगा, मैं सुनने को उतावला हूं। तब बच्चे ने चींटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब के सब पुराने इंद्र हैं। हर बार इंद्र एक बलशाली असुर को हराता है और अपनी शान में सबसे आलीशान महल बनवाना चाहता है, पर अंत में इस झुंड में ही आके मिल जाता है। यह सुन इंद्र की इंद्रियां सुन्न पड़ गई और उनका सारा मोह भंग हो गया। वो समझ गए आज वो देवराज जरूर हैं, पर शायद कल ना वो देव रहेंगे और ना ही उनका राज रहेगा। इसलिए जल्दी से वो विश्वकर्मा के पास गए, उनसे गले मिलकर उन्हें नए महल का काम रोकने को कहा जो उन्होंने उनके गले डाला था।